हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में अनलॉक 4 में छूट पर निर्णय आज। एक बड़ी खबर की राज्य में गुरुवार की सुबह 6 बजे तक लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को नई छूट के साथ एक हफ्ते के लिए बढ़ाने पर निर्णय आज लिया जाएगा। आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए सरकार कुछ और छूट देने पर निर्णय लेगी और विभिन्न विभागों की ओर से आपदा प्रबंधन को मिले प्रस्तावों पर फैसले लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में निर्णय लिए जाएंगे। राज्य में कोरोना संक्रमण में काफी कमी आई है, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि झारखंड में भीड़ बढ़ रही है और सामाजिक दूरी के अनुपालन को लेकर लापरवाही बढ़ती जा रही है। इन सभी बिंदुओं का मूल्यांकन करने के बाद अनलॉक 4 के दौरान छूट का दायरा बढ़ाने या नहीं बढ़ाने पर आज फैसला लिया जाएगा। वहीं इस आपदा प्रबंधन की बैठक में उम्मीद है कि अंतरराज्यीय बसों के परिचालन को अनुमति नहीं दी जा सकती है। जिलों के अंदर बसों के परिचालन को अनुमति देने के साथ ही जिलों के अंदर ई पास की वैधता समाप्त की जा सकती है। साथ ही व्यापारिक प्रतिष्ठानों और दुकानों को खोलने के निर्धारित समय में कुछ बढ़ोतरी करते हुए शाम के 7 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दी जा सकती है। साथ ही इधर बार और रेस्तरां में बैठकर भोजन करने की अनुमति और सिनेमा हॉल, पार्क जैसे मनोरंजन स्थलों को फिलहाल बंद ही रखा जा सकता है। संक्रमण की तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए शिक्षण संस्थानों को भी अभी खोलने की अनुमति देने से सरकार परहेज कर सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 25 से बदलेगा मौसम। राज्य में पिछले 21 दिनों में मानसून की स्थिति अच्छी रही। इसके कारण राज्य में करीब 104% से ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में बने चक्रवर्ती क्षेत्र का असर कम हो रहा है। इससे राज्य में बारिश में कमी देखने को मिल रही है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में 24 जून तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इसके बाद बारिश में कमी आने की संभावना है। राज्य के मौसम में 25 से बदलाव देखने को मिल सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 110 नए मरीज मिले हैं, जिसमें बोकारो से 6, देवघर से 3, धनबाद से 17, पूर्वी सिंहभूम से 14, गढ़वा से 2, गिरिडीह से 3, गोड्डा गुमला से 1, हजारीबाग से 10, जामताड़ा से 3, कोडरमा से 3, लातेहार से 9, लोहरदगा से 4, पाकुड़ से 1, पलामू से 2, रामगढ़ से 3, रांची से 13, साहिबगंज से 1, सिमडेगा से 5 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 9 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 180 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें बोकारो से 4, देवघर से 5, धनबाद से 15, पूर्वी सिंहभूम से 26, गढ़वा से 6, गिरिडीह से 5, गोड्डा से 4, गुमला से 8, हजारीबाग से 14, खूंटी से 3, कोडरमा से 5, लातेहार से 12, लोहरदगा से 2, पलामू से 5, रामगढ़ से 5, रांची से 26, साहिबगंज से 5, सरायकेला से 6, सिमडेगा से 5 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 19 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं बता दें, राज्य में एक्टिव केस की संख्या घट करके 1417 हो गई है, जिसमें बोकारो में 47, चतरा में 49, देवघर में 38, धनबाद में 69, दुमका में 33, पूर्वी सिंहभूम में 167, गढ़वा में 30, गिरिडीह में 39, गोड्डा में 13 एक्टिव केस है, जबकि गुमला में 46, हजारीबाग में 102, जामताड़ा में 21, खूंटी में 39, कोडरमा में 11, लातेहार में 19, लोहरदगा में 16, पलामू में 25, रामगढ़ में 11, रांची में 475, साहिबगंज में 21, सरायकेला में 50 और सिमडेगा में 103 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 47 एक्टिव केस है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से पूर्वी सिंहभूम और गुमला में 1-1 मरीज की मौत हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड बोर्ड की मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट की तैयारी। एक बड़ी खबर की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा रद्द होने के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल और शिक्षा विभाग रिजल्ट तैयार करने में जुट गए हैं, लेकिन इन परीक्षाओं के मूल्यांकन को लेकर विद्यार्थियों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। जेएससी की ओर से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा रद्द होने के बाद सभी परीक्षार्थियों को पिछली कक्षा के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। इसके लिए उनका मूल्यांकन की जा रही है। 10वीं का रिजल्ट 9वीं के आधार पर, जबकि 12वीं का रिजल्ट 11वीं के रिजल्ट के आधार पर जारी किए जाने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर सीबीएसई और आईसीएसई की असाइनमेंट स्कीम को मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और आईसीएसई की परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को कल खारिज कर दिया है। साथ ही छात्रों के परीक्षा पैटर्न का मूल्यांकन करने के लिए बोर्ड की ओर से लाई गई स्कीम को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। वहीं बेंच ने छात्रों को मूल्यांकन स्कीम या परीक्षा में बैठने से किसी एक विकल्प को चुनने की मांग को ठुकरा दिया है। इसके साथ ही 12वीं के फिजिकल एग्जाम जुलाई में ही आयोजित कराने से
भी सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बेरोजगारों को प्रोत्साहन राशि के लिए मांगे गए आवेदन। एक बड़ी राहत की खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा के अनुरूप राज्य के बेरोजगारों को प्रोत्साहन भत्ता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग ने इसके लिए आवेदन आमंत्रित किया है। प्रोत्साहन राशि के लिए युवाओं के पास सरकारी ITI, सरकारी पॉलिटेक्निक और अन्य सरकारी व्यावसायिक पाठ्यक्रम से जुड़ी डिग्री अनिवार्य रूप से होना चाहिए। विभाग की ओर से अलग अलग जिले में बेरोजगारों से आवेदन मंगाए गए हैं। चयनित युवाओं को हर साल 5,000 रुपये दिए जाएंगे और विधवा, आदिम जनजाति और दिव्यांग श्रेणी के साथ ही अन्य चयनित युवाओं को 7,500 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे। योजना का लाभ केवल झारखंड के बेरोजगार युवाओं को ही मिलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, घंटी आधारित शिक्षकों को मिली अवधि विस्तार, ब्लैक फंगस महामारी घोषित। एक बड़ी खबर की झारखंड सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला किया गया है। इसके लिए नियम बनाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर कैबिनेट ने विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों और अंगीभूत महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर घंटी आधारित संविदा पर नियुक्त शिक्षकों के पैनल का अवधि विस्तार 30 सितंबर तक किए जाने से संबंधित संकल्प को भी स्वीकृति दे दी है। वहीं हेमंत कैबिनेट ने कुल 16 प्रस्तावों पर कल मंजूरी दी है। कैबिनेट ने एक अन्य फैसले में सैप के तौर पर पुलिस विभाग में कार्यरत भारतीय सेना के रिटायर्ड सिपाहियों के परिजनों को भी अनुकंपा पर नौकरी देने की घोषणा की है। साथ ही रांची के नगरी प्रखंड के मुड़मा मौजा में 2.05 एकड़ जमीन पर NTPC का क्षेत्रीय कार्यालय बनाया जाएगा। इसके लिए भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी गई है। वहीं कैबिनेट ने एक अन्य फैसले में मई 2021 से सितंबर 2021 तक रिटायर करने वाले झारखंड स्वास्थ्य सेवा के कर्मियों को मार्च 2022 तक सेवा विस्तार कर दिया है और वहीं अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक रिटायर करने वालों को सेवानिवृत्ति की तारीख से 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, जेटेट आयोजन को लेकर सौंपा गया मांग पत्र। प्रशिक्षित शिक्षक संघ का एक शिष्टमंडल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बिट्टू पाठक से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन के माध्यम से संघ के लोगों ने ये बताया है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष जेटेट का आयोजन करना है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि झारखंड गठन के 21 वर्ष होने के बाद भी अभी तक मात्र 2 बार ही जेटेट का आयोजन हुआ है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने की मांग की जा रही है। वहीं प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकार तक ये बात को पहुंचाने की मांग जिला अध्यक्ष से की है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार के खिलाफ ट्विटर पर छिड़ा आंदोलन, झारखंडी युवा मांगे रोजगार। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्ष 2021 को नियुक्तियों से भरा वर्ष बताया था। इसके साथ ही CM बनने से पहले भी उन्होंने राज्य के युवाओं से कई वादे किए थे, लेकिन अभी तक कोई वादा पूरा नहीं कर पाए हैं। आपको बता दें, युवा मुख्यमंत्री के वादों को लेकर जोरदार तरीके से सोशल मीडिया पर आंदोलन चला रहे हैं। ट्विटर में उनका ये आंदोलन झारखंडी युवा मांगे रोजगार ट्रेंड कर रहा है। अब तक 5 लाख से अधिक ट्वीट हो चुका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, DTO ऑफिस 66 दिन के बाद खुला, स्लॉट फुल। रांची में 66 दिन के बाद मंगलवार से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम शुरू हो गया है। 66 दिन के बाद आम लोगों के लिए शुरू हुए DTO कार्यालय में लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए 23 लोगों ने स्लॉट बुक किए थे, जिसमें 21 लोग पहुंचे। वहीं DL के लिए 9 लोगों ने स्लॉट बुक किए थे। आवेदकों की संख्या कम रहने से आवेदकों की कागजात की स्क्रूटनी और फोटो खींचने के साथ ही ऑनलाइन टेस्ट की प्रक्रिया एक ही दिन में समाप्त कर दी गई है। वहीं बता दें, रिम्स में आज से कई विभागों की खुलेगी OPD। रिम्स में बुधवार से न्यूरो सर्जरी और आर्थोपेडिक को छोड़कर सभी विभागों की OPD शुरू हो जाएगी। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 19 अप्रैल से सभी विभागों की OPD को बंद कर दिया गया था। बुधवार से मेडिसिन, सर्जरी और ज्ञानी विभागों की OPD फिर से शुरू हो जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी विश्वविद्यालयों में 3 वर्षों के लिए वित्तीय सलाहकार नियुक्त है। एक बड़ी खबर की राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में वित्तीय सलाहकारों की नियुक्ति कर दी गई है। रांची यूनिवर्सिटी रांची और विनोद बिहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद और विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के साथ ही कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा में वित्तीय सलाहकारों के नाम पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा मुहर लगा दी गई है। वहीं दूसरी ओर 25 जून को आपातकाल विरोध दिवस मनाएगी भाजपा। 47 वर्ष पहले इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल थोप दिया था। उसी आपातकाल की बरसी पर 25 जून को भाजपा आपातकाल विरोध और कला दिवस मनाएगी। मंगलवार को ये बातें भाजपा के
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेश नंद गोस्वामी ने कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीएम केयर फंड से राज्य में लगेंगे 38 पीएसए प्लांट। झारखंड में पीएम केयर फंड से कुल 38 पीएसए प्लांट लगाए जाएंगे। सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बताया है कि सभी पीएसए प्लांट 6 से लेकर 8 सप्ताह में बनकर तैयार हो जाएंगे। तो राहत भरी खबर है। वही बता दें, बोकारो में 3, चतरा में 1, देवघर में 2, धनबाद में 2, दुमका और पूर्वी सिंहभूम में 3, गढ़वा में 1, गिरिडीह में 2, गोड्डा गुमला में 1, रांची में 3, जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, साहेबगंज और सरायकेला के साथ ही सिमडेगा में 1 और वहीं लातेहार में 2 और पश्चिमी सिंहभूम में 3 और हजारीबाग में 2 पीएसए प्लांट लगाए जाएंगे। साथ ही इधर बता दें, अनुबंध शिक्षक नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सह आरयूपीजी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर तनुज खत्री ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपा है। इसमें रांची विश्वविद्यालय की ओर से वोकेशनल विषयों में अनुबंध सहायक अध्यापकों की नियुक्ति पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। साथ ही इधर डीएसपीएमयू में अंतिम वर्ष की परीक्षा का शेड्यूल जारी। बता दें, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में स्नातक सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5 के साथ ही स्नातकोत्तर सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 की एंड सेमेस्टर की परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन परीक्षा 2 जुलाई से 29 जुलाई तक 4 पालियों में ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आउटसोर्सिंग कर्मियों का दूसरे दिन भी प्रदर्शन। रिम्स में आउटसोर्स के तहत बहाल कर्मियों का दूसरे दिन भी हंगामा जारी रहा। कोरोना के दौरान काउंसलिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 749 कर्मियों को बहाल किया गया था। बहाली 3 महीने के लिए की गई थी, लेकिन उन्हें अब 1 महीने काम कराने के बाद ही वेतन बिना दिए हुए हटाए जा रहे हैं। इसे लेकर हंगामा जारी है। दूसरी ओर पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण जुलाई से होगा शुरू। झारखंड पुलिस के सभी लंबित प्रशिक्षण जुलाई महीने के पहले हफ्ते से शुरू हो जाएगी। राज्य पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक 15 जून तक के लिए राज्य पुलिस के सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर रोक लगा दिया गया था। नए आदेश में जिक्र है कि कोरोना महामारी का प्रकोप कम होने के बाद अब प्रशिक्षण की तैयारी की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, अधिकारियों को पद मुक्त करने की मांग बढ़ी। छठी जेपीएससी परीक्षा में अवैध तरीके से चयनित अधिकारियों की नियुक्ति रद्द करने की मांग ने अब जोर पकड़ लिया है। इसे लेकर जेपीएससी के असफल अभ्यर्थियों ने मंगलवार को रामगढ़ के सुभाष चौक पर जमकर प्रदर्शन किया है और सरकार से इसे जल्द रद्द करने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर सिफारिशों पर अमल से मिलेगा आर्थिक लाभ के साथ प्रमोशन। एक राहत भरी खबर की, झारखंड सरकार की विभिन्न सेवाओं और पदों पर प्रमोशन से वंचित एसटी और एससी जाति के पदाधिकारियों और कर्मियों को आर्थिक लाभ के साथ प्रोन्नति मिलेगी। एसटी एससी कर्मियों की प्रोन्नति से संबंधित प्रावधानों की अवहेलना की जांच को लेकर गठित विधानसभा की विशेष कमेटी ने इस बात की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कमेटी की सिफारिशों पर राज्य सरकार जल्द अमल करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 20% पंचायतों में खर्च का ऑनलाइन ऑडिट का निर्देश। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के तहत पंचायतों में खर्च की गई राशि के विशेष ऑडिट का निर्देश दिया है। इस संदर्भ में निर्देश दिया गया है कि पंचायतों की संख्या के हिसाब से कम 20% पंचायतों में खर्च की गई राशि की विशेष ऑडिट कराया जाए। और इस संबंध में मंगलवार को वर्चुअल मीटिंग भी हुई, जिसमें सचिव आराधना पटनायक समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर रांची से धनबाद और देवघर के लिए चलेगी 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेन। एक राहत भरी खबर की, रेलवे रांची से देवघर और धनबाद के लिए 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बनाई है। रांची से धनबाद के लिए जाने वाली ट्रेन 25 जून से अगले आदेश तक लगातार चलेगी, जबकि रांची से देवघर जाने वाली ट्रेन भी 25 जून से 1 जुलाई तक प्रतिदिन देवघर से चलेगी। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महिला किसानों को ट्रेनिंग के लिए संस्था का करे चयन। उपायुक्त छवि रंजन के द्वारा वन धन विकास केंद्र के महिला किसानों को इमली और लाह के वैल्यू एडिशन के लिए ट्रेनिंग करवाने का निर्देश डीपीएम जेएसएलपीएस को दिया है, ताकि इमली से बने उत्पादकों को ट्राइफेड के सहयोग से बेचा जा सके। इसे लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला में वन धन विकास केंद्रों के क्रियान्वयन और अनुश्रवण के लिए जिला स्तरीय क्रियान्वयन और अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। महिला किसानों को ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए संस्था का चयन कर समय समय पर ट्रेनिंग दिलवाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही आप सभी को याद दिला दे, विमेंस कॉलेज में ऑफलाइन होगी यूजी पीजी फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं। रांची विमेंस कॉलेज में यूजी और पीजी की फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं
परीक्षाएं ऑफलाइन तरीके से ली जाएगी। जुलाई के पहले हफ्ते से यूजी और पीजी की फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा होनी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राशि वापस नहीं करने वाले 228 स्कूलों पर होगा केस। राज्य मुख्यालय व जिला कार्यालय का आदेश मिलने के बाद भी 228 प्रारंभिक स्कूलों ने इधर धनबाद जिले में एमडीएम अकाउंट में बची हुई राशि को वापस नहीं किया है। डीएससी इंद्रभूषण सिंह ने सभी बीओ को जारी आदेश में कहा है कि जिन स्कूलों ने चेक या डीडी नहीं दे रहे हैं उनके विरुद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, उर्दू शिक्षकों को गैर योजना मद में शामिल करने की मुख्यमंत्री से मांग। झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ की प्रदेश इकाई ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री को ज्ञापन सौंपकर योजना मद में नियुक्त शिक्षकों को गैर योजना मद में शामिल करने की मांग की है, लेकिन अभी तक इस पर कोई विचार नहीं किया गया है। संघ के केंद्रीय महासचिव अमीन अहमद ने बताया है कि सत्र 2014-15 और उसके बाद नियुक्त उर्दू शिक्षकों को योजना मद में गलत तरीके से शामिल कर दिया गया है। राज्य सरकार इस गलती को सुधारना चाहती है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री के विचार के लिए फाइल बढ़ाई गई है।